दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हापुड़ के द्वारा दिनांक 23/11/2024 को चयन विज्ञप्ति जारी हुआ है आयुष एलएमओ और आयुष एमओ के लिए। अब एक एक करके इसकी स्टडी कर लेते हैं, साथ में हम देखते हैं पत्रांक संख्या क्या है। सबसे पहले तो पत्रांक संख्या इसका है NHM/संविदा/आयुष एमओ/DVP साक्षात्कार/चयन विज्ञप्ति/2024 to 2025/11152। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का नाम टोटल इसके लिए जो हापुड़ के द्वारा चयन विज्ञप्ति जारी की गई, इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। तो अब देखते हैं किस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी पोस्ट आई है। तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के लिए को स्टडी करते हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष पदनाम है आयुष चिकित्सक, योग विधि को छोड़ के। शैक्षिक योग्यता इसके लिए क्या चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS चाहिए और साथ में यूपी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यूनानी के लिए BUMS और साथ में यूपी में रजिस्ट्रेशन। होम्योपैथी के लिए BHMS और साथ में यूपी में रजिस्ट्रेशन। फिर एक और है होम्योपैथी के लिए एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। द अप्लीकेंट शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद द होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल ऑफ यूपी। अब इनको भी यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। फॉर आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। ठीक है, मिनिमम 6 month का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आयुर्वेदिक स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी से। यूनानी के लिए फॉर यूनानी मेडिकल ऑफिसर एट लीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। ठीक है, अब देख लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 62 years। अवेलिंग ऑल रिलैक्सेशन ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, 23/11/2024। अब एक चीज़ और है इसमें, उसको भी देखते हैं। नो कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे चिकित्सक जिन्हें जनपद से QR कोड बेस्ड अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है की सेवा अवधि के अनुसार अधिकतम 15 अभिमानी अंक दिए जाएंगे तथा उनकी नियुक्ति कोविड-19 के दौरान तैनाती अवधि में देय पे होगी। तो मैं इसकी अन्य वीडियो में डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूँ कि 15 मार्क कैसे मिलेंगे। 6 महीने के लिए 5 अंक, एक वर्ष के लिए 10 अंक और 1 वर्ष 5 माह के लिए 15 अंक दिए जाएंगे। एक और बात, प्रिफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट। MD स्पेशलिस्ट को प्रिफरेंस दिया जाएगा। आयुर्वेदा यूनानी या होम्योपैथी से जो MD हैं उनको प्रिफरेंस मिलेगा। अब रिक्त पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में आयुष चिकित्सक के लिए टोटल 2 पद हैं, एक जनरल के लिए, एक SC के लिए। रिक्त पद के सापेक्ष नियत मानदेय 32,000 है। ठीक है, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण हेतु क्या है। पदनाम क्या है, आयुष महिला चिकित्सक पद 1 है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वही सेम जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के लिए था। पदनाम आयुष चिकित्सक के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन था वही सेम इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा। वांछित अनुभव भी सेम रहेगा। रिक्त पदों की संख्या कितनी, 1 है। जो 1 पद है वो जनरल के लिए है और मानदेय वही सेम 32,000। अब आवेदन हेतु निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से 23/11/2024 से, कब से भेजना है, 23/11/2024 से दिनांक
14/12/2024 तक, ठीक है। 23/11/2024 से 14/12/2024 के बीच में आप भेज सकते हैं। लास्ट डेट है, मीन्स 14/12/2024 तक आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। अब एड्रेस क्या है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मोदी नगर रोड, हापुड़ पे प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि को कार्यालय को प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि क्या है? 14/12/2024। आवेदन हेतु अभ्यर्थी, अब डिटेल्स में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, फिर कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा तथा नीचे अपना नाम, पिता का नाम, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, समस्त शैक्षिक विवरण, परीक्षा वर्ष, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, विषय भी नोट करना, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत, अनुभव अंकित करते हुए इसको हस्ताक्षरित कर तथा ऊपर दाहिनी तरफ पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा अनुभव, जाति। अब क्या करना है, जैसे समस्त शैक्षिक और तकनीकी योग्यता संबंधी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फिर BHMS हैं या BEMS हैं या BUMS हैं तो 4 साल की मार्कशीट, फिर अपना रजिस्ट्रेशन, फिर डिग्री, ये क्या करेंगे, अटैच करेंगे, इसको स्वप्रमाणित करेंगे। फिर इसके साथ और क्या अटैच करना, यदि आप MD हैं तो उसको अटैच करेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे, अपना जाति और निवास को अटैच करेंगे और सबको क्या करेंगे, स्वप्रमाणित करके इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके भेज देंगे। वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न न करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे पर, अब लिफाफा जो है जिसके अंदर इसको डालेंगे उसके ऊपर लिखेंगे थोड़ा बड़े अक्षरों में आवेदित पद का नाम। तो आवेदित पद का नाम क्या हो सकता है? आयुष चिकित्सक या फिर आयुष महिला चिकित्सक। और फिर उसके नीचे लिखेंगे कार्यक्रम का नाम। तो कार्यक्रम का नाम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देंगे, ठीक है। अब आवेदन का प्रारूप एक बार फास्ट देख लेते हैं। आवेदित पदनाम, जिसमें भी आवेदन करेंगे पदनाम जैसे हो सकता है आयुष चिकित्सक या आयुष महिला चिकित्सक। आवेदित कार्यक्रम का नाम, आवेदित कार्यक्रम का नाम तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण हेतु, इसको नोट कर लेंगे। आवेदक का नाम नोट करेंगे, पिता का नाम, जात, पत्राचार का पता, बार बार लोग पूछते हैं पत्राचार मीन्स वो पता नोट करेंगे जिस पे आपका पत्र आ सके, मीन्स अपना पता, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कार्य का अनुभव, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता का विवरण एक एक करके भर लेंगे। फिर अब ये देख लेंगे एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन देना होगा। बिल्कुल 2 पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो 2 आवेदन पत्र आपको भेजना पड़ेगा। उपरोक्त समस्त पदों पे आवेदन स्क्रीनिंग में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू हेतु सूचना ईमेल, व्हाट्सएप, दूरभाष। अब ये सूचना आपको कैसे मिलेगी, आपका इंटरव्यू कब है, ईमेल के द्वारा मिलेगी या फिर व्हाट्सएप या फिर दूरभाष या पत्र के माध्यम से। आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं ना तो उससे आपको सूचना मिलेगी और या पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं हुआ। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी जिसे भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत आगे बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन तिथि को 62 वर्ष से अधिक न हो।
चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए प्रक्रिया की जाएगी। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थी की संविदा/सेवा समाप्त की जा सकती है। उपरोक्त रिक्तियों का विवरण NIC हापुड़ की वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब इस तरह हमने ये देख लिया कैसे हमें फॉर्म अप्लाई करना है और इसको डिटेल्स में स्टडी कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।